साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। अब देखो, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझने बहुत ज़रूरी है, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है राशियाँ। तो देखो, जो राशियाँ होती है वो गणित के अंदर दो प्रकार की होती है। पहली राशि हमारी होती है चर और दूसरी राशि होती है अचर। तो सबसे पहले हम ये अचर क्या होता है इसको पढ़ते हैं, है ना। तो गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी है ना, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, अचर होती है। अब इन्हें अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मान होता है वो निश्चित होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे संख्या 2 हमारी अचर है, 3 हमारी अचर है, 100 अचर है, 2.5 अचर है, 2/3 अचर है। तो ये जितनी भी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी है ना, वो सभी हमारी क्या है, इनका मान निश्चित होता है, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और जो दूसरी हमारी संख्या है वो है चर। अब चर क्या होता है? जिनका मान अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पर्स के अंदर कुछ रुपए हैं, तो क्या आप बता सकते हो क्या कितने रुपए हैं? मैंने कहा कुछ रुपए हैं। कोई नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि कुछ का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये मान हमारा क्या है, अनिश्चित है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम चर कहते हैं। और चर संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? तो चर संख्याओं को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, पी है। तो ये जितने भी मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर लिखे हैं, स्मॉल लेटर लिखे हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास x रुपए हैं, मेरे पास y रुपए हैं, है ना। अब x कितना है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि इसका मान अनिश्चित है। तो ये ऐसी जो भी संख्याएं होती हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, तो चर और अचर क्या होता है पता चल गया। दूसरा हमारा पॉइंट है बीजीय व्यंजक। अब देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो देखो, बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसमें चर भी आता है, अचर भी आता है, और इसके साथ में यहाँ प्लस, माइनस, गुणा या भाग कोई भी निशान आ सकता है। तो जब हम चर और अचर इनके बीच में गणित की कोई भी संक्रिया लगाते हैं तो इस रूप में बना ये जो व्यंजक होता है, ये व्यंजक जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने कोई एक चर राशि ले ली x और दूसरी अचर राशि जो है वो मैंने ले ली 3, यानी ये 3 हमारी एक संख्या है जिसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। और इनके बीच में मैंने लगा दिया प्लस का निशान। तो ये जो यहाँ पर व्यंजक बना है इसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो सकता है, अचर हो सकता है और इनका गणितीय संक्रियाओं द्वारा संयोजन हो सकता है, उन सभी व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, t² - v + 3। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा चर है, ये भी हमारा क्या है, चर है, लेकिन ये हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। बात समझ में आ गई। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पद और गुणनखंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अब ये पद और गुणनखंड किसी भी बीजीय व्यंजक में कैसे बनते हैं वो हम समझेंगे। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। जैसे मैं यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिख देता हूँ, x² + 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा, इसमें पद किसे कहेंगे और गुणनखंड किसे कहेंगे। तो देखो, जब भी हमारे जो बीजीय व्यंजक है इसमें प्लस और माइनस का निशान आपको जहाँ पर दिखता है तो वहाँ पर पदों का निर्माण होता है। वहाँ पर किसका निर्माण होता है, पद का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो प्लस हमें यहाँ दिखाई दिया, एक प्लस यहाँ दिखाई दिया। तो प्लस के इस तरफ ये हमारा एक पद कहलाएगा, ये पद कहलाएगा और ये पद कहलाएगा। तो इसमें कुल कितने पद है? तो इसमें कुल पहला, दूसरा और तीसरा टोटल 3 पद है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, प्लस का निशान आ गया। तो जब भी किसी भी बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस का निशान होता है तब वहाँ पर किसका निर्माण होता है, पदों का निर्माण होता है, और उन्हें हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने पद है। जैसे इस बीजीय व्यंजक में कुल 3 पद है ना। जैसे यहाँ पर देखो, x² + 2, तो इसमें कितने पद है, इसमें ये 1 और 2, कुल 2 पद है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होता है? तो जैसे यहाँ पर देखो,
यहाँ x की घात 2 का मतलब क्या है? तो देखो x की घात 2 का जो मतलब होता है वो होता है x इंटू एक्स, है ना। किसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं तभी तो घात 2 आता है। तो यहाँ x की घात 2 का मतलब है x इंटू एक्स। तो इसके मैंने 2 गुणनखंड कर दिए, x इंटू एक्स। फिर इस 2 के भी मैं गुणनखंड कर सकता हूँ, 2 इंटू 1, वापस गुणा करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी पद दिए हैं उनके हम गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3x, तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा x लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मैंने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। तो पद कैसे बनते हैं, जब बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस का निशान आता है तब वहाँ पदों का निर्माण होता है। और उन पदों को हम किस में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 5 है तो 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये मैंने इसको किस में लिख दिया, उनके गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों में पद और गुणनखंड, ये चीज़ें आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट है सजातीय पद। तो देखो सजातीय पद क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3x प्लस 5x प्लस 6p, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 पद ऐसे हैं जिसमें चर x आ रहा है, इसमें चर क्या आ रहा है x, इसमें भी चर क्या आ रहा है x। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम सजातीय पद कहेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जो एक जाति का होगा यानी जो सजातीय होगा वो जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो देखो ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 5x है, तो ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। तो सजातीय पद हमेशा जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। और जो सजातीय पद नहीं होंगे, जैसे ये 5x और 6p, ये दोनों सजातीय पद नहीं है क्योंकि इसमें चर x है और इसमें चर p है, दोनों ही अलग अलग है। तो ना तो ये जुड़ेंगे ना ही ये घटेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बात समझ में आ गई, सजातीय पद हमेशा जुड़ेगा और घटेगा। फिर अगला पॉइंट देखो हमारा है गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, तो देखो जो चर के साथ गुणे में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ चर क्या है x, तो इसके साथ 3 गुणे में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणांक होगा। इसको हम अचर नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। और ये किसका गुणांक है, चर x का गुणांक है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 5 है। यहाँ p का गुणांक क्या है, 6 है। देखो इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ गुणे का निशान, यानी ये 6 इसके साथ गुणे में है, इसलिए इसको p का क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ +3 होता तो ये भी हमारा गुणांक होगा, लेकिन ये किसका गुणांक होगा, अचर पद का गुणांक होगा, क्योंकि ये अचर पद है तो इसे हम अचर पद का गुणांक कहेंगे। तो ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने समझाई है। फिर जो छठा पॉइंट है उसमें हमें व्यंजकों का योग, घटाव और गुणन और भाग करना है, जो कि हम प्रश्नावली के अंदर करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित का योग कीजिए, यानी इन सभी बीजीय व्यंजकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और मैंने आपको बताया था कि जुड़ता कब है, जो सजातीय पद होता है वो जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है ना। तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है वो हम करते हैं। तो यहाँ है AB माइनस BC, ये हमारा कैसा है, पहला पद है। फिर यहाँ कॉमा है, इसका मतलब इसके आगे दूसरा पद हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, सजातीय पद के नीचे सजातीय पद लिखेंगे। तो यहाँ देखो AB है और ये BC है, तो यहाँ BC आ रहा है तो मैं इस BC के नीचे BC लिख देता हूँ। लेकिन ये जो BC है इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, इसका मतलब इसके नीचे हमें लिखना है प्लस का BC, फिर आगे है माइनस का CA। फिर जो तीसरा पद है वो हमारा है CA माइनस AB। तो यहाँ पर जो ये प्लस का CA है वो CA के नीचे लिख देते हैं, यानी प्लस का CA के नीचे लिख देते हैं। और जो ये माइनस का AB है इसको AB के नीचे लिख देते हैं, तो इसकी सीध में हम माइनस का AB लिख देते हैं। यानी इस बीजीय व्यंजक को मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, जो घटता है उसको घटाना है। इसके लिए हमें पूर्णांक नियम आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो AB है और यहाँ भी AB है, ये प्लस का AB है, ये माइनस का AB है। तो हम जानते हैं जब एक संख्या प्लस की होती है दूसरी संख्या माइनस की होती है तो हम उसे घटाते हैं। तो AB में से AB गया, पीछे कितना बच गया, 0 बच गया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 2 में से 2 घटाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 2 में से 2 गया कितना बचता है, 0 बचता है। इसी प्रकार AB में से AB गया कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार देखो ये माइनस का BC है और ये प्लस का BC है ना, दोनों सजातीय पद है। एक माइनस का है एक प्लस का है, घटाएंगे
तो BC में से BC गया, कितना बच गया, 0 बच गया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ये है CA और ये है प्लस का CA, ये माइनस का है और ये प्लस का है, घटेगा तो CA में से CA गया, कितना बचा, 0। अब इनके बीच में हम प्लस का निशान भी लगा सकते हैं, यानी इसका लास्ट रिजल्ट क्या आ गया, इसका उत्तर आएगा 0। तो एक तो मेथड ये है करने का। दूसरा मेथड में एक और बता रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, पहले हम इस बीजीय व्यंजक को लिखेंगे, है ना, पहला ही कर रहा हूँ मैं, एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, AB माइनस BC। इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है अगला वाला पद। अगला वाला पद है BC माइनस CA। फिर इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें जोड़ना है CA माइनस AB। इन सब का हमें क्या करना है, योग करना है, यानी कि जोड़ना है। अब क्या करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो हम कोष्टक हटा देंगे। तो जब कोष्टक हटाएंगे तो ये होगा AB माइनस BC, फिर यहाँ प्लस का निशान, BC माइनस CA, फिर यहाँ प्लस का निशान, और CA माइनस AB। अब जो सजातीय पद है उसके पास में हम लाएंगे उसको, तो ये AB और ये माइनस AB, इसको इसके पास लाएंगे तो AB माइनस AB हो जाएगा। फिर ये है माइनस का BC, तो इसके पास में ये पहले से प्लस का BC है ना। फिर ये है माइनस का CA, इसके पास में पहले से प्लस का CA है। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो AB में से AB गया 0, ये BC प्लस माइनस का और ये प्लस का, तो BC में से BC गया 0 और CA में से CA गया 0, यानी लास्ट में हमारा उत्तर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये दोनों तरीके हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आए इन दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो। अब देखो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें भी कुल 3 व्यंजक हमें दे रखे हैं और इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहला पद हमारा क्या हो गया, A माइनस B प्लस AB, ये हमारा पहला बीजीय व्यंजक हो गया। इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, लेकिन कैसे, सजातीय पद के नीचे हमें सजातीय पद लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये B है, और ये B कैसा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये प्लस का है, तो इसको हम B के नीचे लिखेंगे, तो ये B के नीचे आएगा प्लस का B, ठीक है। फिर है माइनस C, तो यहाँ पर देखो ऊपर कोई हमें C दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम AB के आगे लिखेंगे, यानी इसको दूसरी लाइन में यहाँ लिखेंगे माइनस का C, ठीक है। फिर है प्लस का BC, तो यहाँ ऊपर देखो हमारे पास कोई BC नहीं है, तो इसको C के आगे लिख देते हैं प्लस का BC। फिर देखो अगले बीजीय व्यंजक में हमारे पास है प्लस का C, और यहाँ प्लस का C, यहाँ माइनस का C है, तो इसके नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का C। फिर है BC, यहाँ पर देखो फिर है माइनस का A, तो ये A के नीचे आएगा तीसरी लाइन में, तो यहाँ माइनस A लिख देते हैं। फिर है AC, तो यहाँ पर हमें AC कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस AC को हम अलग साइड में AC करके लिख देते हैं, ठीक है। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, जो घटता है उसको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये प्लस का A, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये माइनस का B, ये प्लस का B, तो B में से B गया 0, C में से C गया 0। अब क्या बच गया, एक तो ये बच गया प्लस का AB, एक बच गया प्लस का BC, और एक यहाँ पर कुछ निशान नहीं है तो प्लस का AC। तो ये जो बच गया है इनको मैंने नीचे लिख दिया। अब हम दूसरे मेथड से इसको ट्राई करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, A माइनस B प्लस AB, फिर हमें जोड़ना है, क्योंकि इन सबको जोड़ना है ना, तो यहाँ पर प्लस का निशान करके अगला वाला व्यंजक में लिखूंगा, तो ये है B माइनस C प्लस प्लस BC, है ना। फिर यहाँ कॉमा की जगह प्लस का निशान, फिर इसको जोड़ देते हैं C माइनस A प्लस AC। अब जो सजातीय पद है उनको उसके पास में लाएंगे, तो यहाँ पर पहले से A है, इसको आगे लाएंगे तो ये माइनस A आगे आ गया। फिर है माइनस B, तो इसके पास इस प्लस B को लेके आएंगे, है ना। फिर यहाँ AB है, तो AB के बाद में कोई AB वाला पद है नहीं, छोड़ दो, ये मैंने आगे ले लिया तो इसको अब नहीं लिखना। अब आया माइनस का C, तो माइनस C के पास में आएगा प्लस का C, फिर हो गया ये प्लस का BC, और फिर बच गया प्लस का AC। यानी मैंने क्या करा, सजातीय पद को उसके पास में लेके आ गया। अब देखो ये प्लस का A माइनस का A, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, एक तो ये बच गया AB, दूसरा ये बच गया प्लस का BC, और तीसरा ये बच गया प्लस का AC। तो आप इन दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको समझ में आ गया है उसको आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो ये करो या फिर ये करो, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। अब देखो तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है, तो तीसरे प्रश्न में हमें 2 व्यंजक दिए हैं, एक तो ये पहला बीजीय व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है, दोनों को हमें जोड़ना है। तो मैं पहले वाला व्यंजक लिख देता हूँ 2
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 PQ प्लस 4। अब अगला जो व्यंजक है वो यहाँ पर है प्लस का 5। तो ये अचर है तो इसको हम अचर के नीचे लिखेंगे, है ना। तो प्लस के 4 के नीचे हम लिखेंगे प्लस का 5। फिर है प्लस का 7 PQ। तो देखो ये PQ वाला पद है तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। तो इसके नीचे ये वाला पद आएगा तो ये है प्लस का 7 PQ। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 7 PQ। फिर अगला पद है माइनस का 3P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये जो माइनस है वो आएगा यहाँ पर, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला पद ये है तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो हमें घटाना है ना। आप ऐसे काट देना मत, क्यों नहीं कटेगा अब, क्योंकि ये देखो ये 2 है और ये 3 है तो इनको अब घटाना है, ये 0 नहीं होगा। अब देखो ये है 3P स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये है प्लस का 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप ऐसे समझो ये है 3 एप्पल और ये है 2 एप्पल। तो 3 एप्पल में से 2 एप्पल मैंने खा ली, अब कितनी बची, 1 एप्पल बची। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं तो इसकी जगह हम आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यानी ये 3 में से 2 गया, 1 बचा, लेकिन ये कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। हम जानते हैं कि जब हम -5 में से +2 घटाते हैं तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। इसीलिए यहाँ पर माइनस का 1P स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर देखो ये है माइनस और ये है प्लस का, तो दोनों घटेंगे। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, लेकिन देखो अब की बार प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा और ये हो जाएगा प्लस का 4PQ। ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस जुड़ता है, उत्तर प्लस में आता है। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। अब हम इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। तो देखो पहला व्यंजक हमारा है 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3PQ प्लस 4, और यहाँ कॉमा की जगह हमें प्लस लगाना है और अगला ये व्यंजक लिखना है 5 + 7PQ माइनस 3P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो जो सजातीय पद है उसको इसके पास में लाओ। तो ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो और कहाँ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये वाला। तो इस पद को हम इसके पास में लेके आ जाते हैं। तो ये है 2P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके पास में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर अगला पद है माइनस का 3PQ, और यहाँ पर देखो ये है 3PQ तो ये हो जाएगा प्लस का 7PQ। फिर है ये प्लस का 4 और ये बच गया प्लस का 5। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो 3 में से 2 गया, बचा माइनस का P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी 3 में से 2 गया, बचा 1, है ना। फिर देखो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 7, तो 7 में से 3 गए, बचे प्लस के 4PQ। क्यों बचे प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर 4 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 9। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जो आपको पसंद आए मेथड उससे आप इसको कर सकते हो। फिर देखो जो फोर्थ हमारा बीजीय व्यंजक है वो क्या है। तो फोर्थ जो है वो थोड़ा बड़ा है ना। तो सबसे पहला जो व्यंजक हमारा क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर है। फिर अगला व्यंजक है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो M के नीचे हम M लिखेंगे, है ना। तो ये वाला यहाँ M स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का निशान है। फिर इसके आगे है प्लस N स्क्वायर, तो यहाँ तो L है तो छोड़ो, इसके आगे लिख दो इसको प्लस N स्क्वायर। फिर है N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अगली लाइन में N के नीचे N लिख दो। तो देखो यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, तो ये हो गया प्लस N स्क्वायर। और इस L स्क्वायर को यहाँ तीसरी लाइन में L के नीचे लिख देते, तो ये हो गया L स्क्वायर, कैसा, प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ है 2LM। अब अगली लाइन में ये 2LM तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको इसके आगे से स्टार्ट कर देते हैं, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इसके नीचे तो आने वाला है नहीं। अब इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, जुड़ेगा, एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2L स्क्वायर। M और M जुड़कर, एक और एक जुड़कर हो जाएगा 2M स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2N स्क्वायर। फिर यहाँ ये कैसा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी ये हो गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, यहाँ कॉमा की जगह प्लस का निशान, ये हो गया M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यहाँ कॉमा की जगह प्लस का निशान, N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का निशान, ये हो गया 2ML
प्लस 2mn प्लस 2nl, है ना। यहाँ lm कर देना, यानी ml करो या lm करो, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये l और ये l जुड़कर हो गया 2l², ये m और ये m जुड़कर हो गया 2m², ये n और ये n जुड़कर हो गया 2n², प्लस इसके आगे आ जाएगा 2lm, चलो मैं इसको lm कर देता हूँ वापस, ठीक है, प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 मेथड बताए हैं, दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें टोटल 3 प्रश्न दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पहले प्रश्न में ये एक बीजीय व्यंजक है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से हमें ये वाला बीजीय व्यंजक क्या करना है, घटाना है। तो चलो घटाते हैं, लेकिन देखो जोड़ते समय तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, उसको जोड़ दिया। घटाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखना है मैं आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो, ए में कर लेता हूँ। सबसे पहला जो व्यंजक है वो लिख देते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये व्यंजक जो है इसके जितने भी सजातीय पद है इसके नीचे लिख देते हैं। यहाँ है 4a, तो ये इसके नीचे आएगा 4a, फिर माइनस का 7ab, तो इसके नीचे आएगा माइनस का 7ab, फिर आएगा प्लस का 3b, तो इसके नीचे ही आएगा प्लस का 3b, और फिर ये अचर पद है तो अचर पद के नीचे आएगा प्लस का 12। अब इनको हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने का मतलब यहाँ पर किसका निशान है, माइनस का निशान है। तो अब जब इनको घटाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे वाली संख्या है उन सभी के निशान चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। ऐसा कब करना है, जब हमें व्यंजकों को घटाना है तब ऐसा हमें करना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो प्लस का 4 है वो अब कैसा हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यानी सारे निशान चेंज करेंगे। ये माइनस का 7ab है, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा कब करना है, जब हमें घटाना होता है तब करना है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3, है ना, और इसमें आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ आगे माइनस लगाया, इसका मतलब मुझे यहाँ पर घटाने का निशान लगा दिया, और यहाँ इसके बीच में क्या होता है, इनटू का निशान होता है। तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूँगा, देखो यहाँ पर ये प्लस का 2x है, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यानी यहाँ निशान क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। तो जब भी आपको माइनस का कहता है, घटाने का कहता है, तो अब यहाँ पर नीचे वाले जो हमारे जितने भी पद होते हैं वो सारे निशान चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखो, ये जो 12 है वो प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस और माइनस घटता है तो हमें इसको घटाना है। तो देखो, 12a में से 4a गए, कितने a बचे, 8a बचे। अब ये प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये देखो, ये माइनस का, ये प्लस का। अब नीचे वाला निशान देखना आपको, इसको भूल जाना है। तो देखो, ये माइनस का, ये प्लस का घटेगा, तो 9ab में से 7ab गए, कितने बचे, माइनस के 2ab बचे। माइनस के क्यों बचे भाई, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस 2ab आएगा। फिर ये प्लस और ये माइनस, ये भी हमें घटाना है। तो 5b में से 3b गया, बचा प्लस का 2b। अब ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये माइनस का और नीचे वाला भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो 12 माइनस का और 3 माइनस का जुड़ेगा, उत्तर आ जाएगा माइनस का 15। यानी ये दोनों जुड़ेंगे, उत्तर माइनस में आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सेकेंड मेथड से कैसे करोगे वो भी समझ लो। तो सबसे पहले हमें ये आगे वाला व्यंजक लिखना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b फिर माइनस 3। फिर इसमें से हमें दूसरे वाले व्यंजक को घटाना है। तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, पहले जोड़ का निशान आता था, अब माइनस का निशान आएगा। फिर दूसरा व्यंजक क्या है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। अब हम कोष्टक घटाएंगे, तो यहाँ से तो कोष्टक हट जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये हो गया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। लेकिन जब ये मैं कोष्टक हटाऊंगा तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे इंटू है। तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस का 4a हो गया। माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 का ab हो गया। यानी ये जो माइनस है वो प्लस हो गया, सारे निशान चेंज हो रहे हैं ना। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3b हो जाएगा। और ये प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखो, ये
12a है और ये माइनस के 4a है, तो ये घटेगा और आ जाएगा प्लस का 8a। फिर देखो ये माइनस का 9ab है और ये प्लस का 7ab है, तो 9 में से 7 गया, बचा माइनस का 2ab। माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। फिर उसके बाद देखो ये प्लस का 5b है और ये माइनस का 3b है, तो ये भी घटेगा, तो 5 में से 3 गया, प्लस का 2b आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 12 है, दोनों जुड़ेंगे और माइनस का 15 हो जाएगा। तो दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं, जो आपको पसंद आए वो आपको करना है। अब देखो बी में हमें इस बीजीय व्यंजक में से ये वाला बीजीय व्यंजक घटाना है। तो पहला यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक हमारा है वो क्या है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और यहाँ पर ये आगे एक और है प्लस का 10xy और z। इसमें से हमें ये वाला व्यंजक घटाना है। तो पहला हमारा ये xy है, तो xy के नीचे xy लिखेंगे, ये हो गया प्लस का 3xy। फिर है प्लस का 7yz, तो ये हो जाएगा प्लस का 5yz, सॉरी प्लस का 5yz। फिर माइनस का 7zx, तो ये आ जाएगा माइनस का 7zx। फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब हमें क्योंकि घटाना है तो घटाने का मतलब सारे निशान चेंज कर दो। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा, तो 5 में से 3 गया, बचा 2xy, लेकिन उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये माइनस का, ये माइनस का, जब दोनों पूर्णांक माइनस के होते हैं तो जुड़ते हैं, उत्तर माइनस में आता है। तो 5yz और 2y जुड़कर हो जाएगा माइनस का 7yz, यानी ये जुड़ेंगे लेकिन निशान माइनस का आएगा। फिर ये माइनस का और ये प्लस का घटेगा, तो 7zx में से 2zx गई, तो बचा प्लस का 5zx। 7 में से 2 गया, बचा 5। फिर ये zx आ जाएगा नीचे और ये प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा। फिर देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं, यानी इसमें से मैं जीरो घटाऊंगा तो मुझे ऊपर वाला ही मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 10xyz और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सी क्या है, तो सी ये वाला जो बीजीय व्यंजक है, इसमें से हमें ये वाला जो बीजीय व्यंजक है वो क्या करना है, घटाना है। तो देखो इसके लिए मैंने पहले से ये जो पहला व्यंजक है वो तो मैंने लिख दिया है। अब इसमें से मुझे ये घटाना है तो इसके नीचे हम ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो पहला पद है वो पी स्क्वायर क्यू का है, तो यहाँ देखो पी स्क्वायर क्यू कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके नीचे हम इसको लिखेंगे। अब ये इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4p स्क्वायर क्यू। फिर यहाँ पर अगला है माइनस का 3pq और pq हमारा कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके नीचे ये लिखेंगे माइनस का 3pq। फिर है प्लस का 5pq स्क्वायर और ये देखो pq स्क्वायर है, तो इसके नीचे ये आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 5pq स्क्वायर। फिर आ जाएगा माइनस का 8p और ये रहा p है ना, तो इसके नीचे आएगा माइनस का 8p। फिर है प्लस का 7q और q वाला पद यहाँ है, तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस का 7q। फिर है माइनस का 10, तो ये अचर पद है, तो इसके नीचे अचर पद आएगा माइनस का 10। अब इसके हमें क्या करना है, घटाना है ना, तो घटाना है तो इसका मतलब सारे निशान हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस और ये भी माइनस। अब हम इसको देखो, हमें यहाँ पर ये प्लस का दिया है, ये भी प्लस का बन गया, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा। तो 18 और 10 कितना हो गया, प्लस का 28 हो गया। फिर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, अब प्लस बड़ा है, उत्तर प्लस में आएगा, तो ये घटेगा। देखो एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 8p में से 3 भी गए, कितने बच गए, 5p बच गए, है ना। फिर ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 11 और 7 जुड़कर हो जाएगा माइनस का 18q। फिर ये प्लस का प्लस प्लस जुड़ता है, उत्तर प्लस में आता है, तो उत्तर प्लस में आएगा। 3 और 5 जुड़कर हो जाएगा 8pq। फिर ये माइनस का, नीचे वाला भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 5 और 2 जुड़कर हो जाएगा माइनस का 7pq स्क्वायर। अब ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, घटेगा, तो 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 हम लिखते नहीं है। फिर देखो प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आएगा और उत्तर आ जाएगा 1p स्क्वायर क्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमें प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न करने हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।